राजभर दक्षिण एशिया का मूल निवासी समुदाय है। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे राजभर, भर, भार, भरत, भारत, भरपटवा। अधिकांश राजभर भारत के उत्तरी और पूर्वी राज्यों में फैले हुए हैं। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में यह एक बड़ा समुदाय है। भारत के पड़ोसी देशों बांग्लादेश और नेपाल में भी इनकी एक छोटी आबादी है। यह जाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार और भारत के अन्य राज्यों में निवास करती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, वाराणसी, अम्बेडकर नगर व अयोध्या जिलों में इनकी बहुतायत आबादी है किया जाता है। वर्तमान में इस समुदाय की स्थिति जो भी हो, लेकिन इनका इतिहास स्वर्णिम और गौरवशाली है। ऐतिहासिक रूप से यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र गंगा नदी के दोनों किनारे बनारस और इलाहाबाद के बीच में बहुत शक्तिशाली थे। कभी पूरा इलाहाबाद जिला इनके नियंत्रण में था। इनके किले को भरडीह कहा जाता है, जिनमें से कुछ बहुत विशाल आकार के थे। आज भी मिर्जापुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर और अवध क्षेत्र में पाए जाने वाले किले के अवशेष राजभर जाति के समृद्ध और गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं। आइए जानते हैं राजभर जाति का इतिहास। राजभर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। प्राचीन काल में इनकी गिनती सभ्य, उच्च और श्रेष्ठ जातियों में की जाती थी। आज से लगभग 2000 साल पहले भारतवर्ष की पुण्य धरा पर इनका शासन था। इस जाति में कई प्रतापी, सूरवीर और पराक्रमी राजाओं ने जन्म लिया है। जब शक और हूण जनजातियों ने उत्तर भारत पर आक्रमण करना शुरू किया तो उनका सामना करने का हिम्मत किसी में नहीं था। ऐसे विकट और प्रतिकूल समय में राजभर जाति के लोग सामने आए। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को देश की सीमा से बाहर निकालने का भार अपने ऊपर लिया और अपने साहस, बाहुबल और पराक्रम के दम पर उन्हें सफलतापूर्वक देश के बाहर खदेड़ दिया। इस तरह से उन्होंने दुनिया के सामने अपने साहस, वीरता और पराक्रम का लोहा मनवाया। विदेशी आक्रांताओं को देश की सीमा से बाहर खदेड़ने का भार ग्रहण करने के कारण इस समुदाय के लोग राजभर या भर के नाम से विख्यात हुए। क्या हमारे देश भारत का नाम भर जाति पर है? राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है, हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे। राहुल सांकृत्यायन की किताब सतमी के बच्चे के अनुसार भर भारत की एक प्राचीन जाति है। जब आर्य करीब 2000 साल पहले भारत आए थे तो उसके पहले भर जाति का ही साम्राज्य था। यह जाति सभ्यता के उच्च शिखर पर पहुंच चुकी थी, जिसने हजारों राजमहल और सुदृढ़ नगर बसाए थे। वह जहाज से समुद्र में दूर दूर तक यात्रा करते थे। उनका कहना है कि भारत का नाम भर जाति से ही आया है। आर्यों से पराजित होने के बाद वह पश्चिम से पूर्व की ओर हटने लगे। सिंधु सभ्यता के इस सभ्य जाति की एक शाखा उत्तर प्रदेश और बिहार में जाकर बसे और भर नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका इतिहास गौरवशाली रहा है। मध्यकालीन भारत में इन्होंने खुद के छोटे छोटे कबीलों को स्थापित किया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनके छोटे छोटे राज्य हुआ करते। आर्य समाज आंदोलन से प्रभावित होकर बैजनाथ प्रसाद अध्यापक ने 1940 में राजभर जाति का इतिहास नामक एक पुस्तक को प्रकाशित किया था। इस पुस्तक में यह साबित करने का प्रयास किया गया था कि राजभर पहले शासक थे और इनका संबंध प्राचीन भर जनजाति से है। सोमनाथ मंदिर ध्वस्त किए जाने का प्रतिशोध। जब भी मातृभूमि और धर्म की रक्षा की बात आई, राजभर समुदाय के लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े नजर आए। साल 1026 में गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया और भगवान शिव की मूर्ति को तोड़ दिया। इस हमले में गजनवी ने सोमनाथ मंदिर की संपत्ति को लूट लिया और हमले में हजारों लोग भी मारे गए थे। कहा जाता है कि सैयद सालार मसूद गाजी ने महमूद गजनवी को सोमनाथ मंदिर में प्रसिद्ध मूर्ति को ध्वस्त करने के लिए राजी किया था। जब श्रावस्ती के राजा सुहेल देव को यह बात पता चली तो उन्होंने प्रतिशोध लेने का संकल्प किया। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्होंने बहराइच में मुस्लिम आक्रमणकारी और गजनवी सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी को पराजित कर मार डाला था और इस तरह से मातृभूमि और धर्म की रक्षा की।